एज अ मदर हम ये सुनते हैं, अपने बड़ों से भी सुनिए कई बार हमने, कि दूध दे दो उससे हाइट बढ़ती है, दूध से हाइट बढ़ती है। क्या ये हम समझते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम है, तो क्या ये एक्चुअली सही है कि उससे हाइट इम्पैक्ट होगी? देखिए, दूध से हाइट बढ़ती है, ये उसको सच सही तरीके से समझना है। दूध के अंदर क्या होता है? दूध के अंदर जैसे आपने बताया कि कैल्शियम होता है और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और जो वेजिटेरियन फैमिलीज़ हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होता और कुछ चीज़ों के अंदर ही प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है दूध वेजिटेरियन फैमिलीज़ के लिए, और कैल्शियम होता है, और फोर्टिफिकेशन किया जाता है। आजकल जो दूध हमें मिलता है पैकेट दूध, उसके अंदर गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से विटामिन डी ऐड की जाती है, क्योंकि इंडिया में विटामिन डी डिफिशियंसी ऑलमोस्ट 90% बच्चों को है। ये सच है। मैं अपने क्लिनिक में अक्सर बच्चों की विटामिन डी टेस्ट कराता हूँ, और यहाँ तक कि मेरे भी विटामिन डी डिफिशियंसी है। तो जी। हमारी जो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ग्रोथ रुक सकती है, इसलिए दूध के अंदर विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन की जाती है। तो तीन चीज़ें अच्छी मिलती है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। तो देखा जाए कि हड्डी बनने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है। बट ये सच नहीं है कि सिर्फ दूध पीने से हाइट बढ़ जाएगा। हाइट जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल और भी चीज़ें आपको खानी होती है। तो दूध इन तीन चीज़ों का अच्छा सोर्स है, बट बहुत ज़्यादा दूध पिलाने से बच्चों को आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सेसिव दूध ना पिलाएं। हमने एक चार्ट डाल दिया, ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट के हिसाब से इतना ही दूध पिलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूध पिलाने से भी प्रॉब्लम होगी। तो दूध पिलाना बच्चों की कैल्शियम, प्रोटीन और कहीं कहीं विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और मिल्क प्रोडक्ट से भी वो हो सकता है। ये जरूरी नहीं है अच्छा। कि हर बार दूध पिलाया जाए। आप दही भी दे सकते हो, योगर्ट भी दे सकते हो, पनीर भी दे सकते हो, चीज़ भी दे सकते हो, ठीक है, छाछ भी पिला सकते हो। तो दूध से बनी हुई चीज़ें भी खिला सकते हैं। कई बच्चों को दूध पचाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, दही पचाना आसान होता है, या फिर दही खाना पसंद करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं आराम से। तो ज़रूरी नहीं है कि दूध पिलाने से ही बच्चा लंबा हो जाएगा। उसको हमें सही तरीके से समझना है। ठीक है डॉक्टर, आपने अभी बोला कि दूध पचाने के बारे में, तो उसमें एक सिचुएशन आती है लैक्टोस इंटॉलरेंस, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। थोड़ा ब्रीफली हमारी मदर्स को बताइए लैक्टोस इंटॉलरेंस के बारे में, और वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है फॉर दोज पेरेंट्स जो वेजिटेरियन फैमिलीज भी हैं और दूध भी नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव रहता है? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस कई तरह की होती है। ज़्यादातर जो होती है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। मतलब लैक्टोज का क्या मतलब? लैक्टोज, मैंने बताया कि ये हमारे दूध के अंदर जो शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम है लैक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसमें दो हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होती है लैक्टेज। तो लैक्टेज एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसकी जो लेवल है कम होती जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो लैक्टेज की कमी की वजह से दूध को पचा नहीं पाते, तो उससे क्या होता है, ब्लोटिंग होता है, पेट में गैस होता है, कई बार पेट में दर्द होता है। हम्म। तो उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। अक्सर ये सेकेंडरी होता है, मतलब आपको दस्त वगैरह लग गया तो आपको लैक्टोज बनना बंद हो गया, लैक्टेज एंजाइम बनना बंद होगा, तो पचता नहीं है। और जी। किसी को जन्म से भी होता है, प्राइमरीली लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में फिर दूध की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ती है कई बार। अगर बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो दूध से अगर आप दही में स्विच करते हो तो उसमें लैक्टोज जो है, दही के अंदर जो एसिड होता है उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो पचाना थोड़ा आसान होता है। बट सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस में दही भी नहीं दे सकते। तो उस तरह से लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको दूसरे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पे रिलाई करना पड़ सकता है। सोया हो गया, राजमा हो गया, जो सफ़ेद चना होता है वो, अच्छा। मशरूम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ती है एज अ वेजिटेरियन। और नॉनवेज में तो ऑप्शन है, अंडा वगैरह खा सकते हैं, चिकन वगैरह खा सकते हैं, उसमें प्रोटीन रहता है।